नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 24वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 24वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली के एल राहुल और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम चिन्नास्वामी के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। यह मुकाबला देखने के लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेंगलुरु की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली के साथ फील सॉल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर वाइड के साथ 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए, जिसकी वजह से बेंगलुरु की शुरुआत शानदार हो गई। पहले ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 7 रन बटोर लिए। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं चौथी गेंद पर फील सॉल्ट ने छक्का झड़कर अक्षर पटेल की जमकर कुटाई कर दी। इसके बाद भी फील सॉल्ट का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 23 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए फील सॉल्ट ने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर मिचेल स्टार्क की जमकर कुटाई कर दी। मिचेल स्टार्क की चौथी गेंद नो बॉल हो गई और उस पर भी सॉल्ट ने चौका जड़ दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। नो बॉल पर फील सॉल्ट ने छक्का जड़कर जमकर कुटाई कर दी और फिर अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 30 रन बटोरे और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। बेंगलुरु की शुरुआत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। दिल्ली कैपिटल्स को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इनका स्वागत विराट कोहली ने अपने अंदाज में तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। लेकिन चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने फील सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 61 रनों के स्कोर पर दिला दी। सॉल्ट अपनी टीम के लिए 17 गेंद पर 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब मैदान पर आए देवदत्त पडिक्कल इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 4 ओवर में 62 रनों तक पहुंचाया। 5वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए वीपराज निगम को बुलाया। इस ओवर में वीपराज ने शानदार गेंदबाजी की, अपनी जाल में दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा और केवल इस ओवर में 2 रन खर्च किए। 5 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 64 रन 1 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी दिल्ली कैपिटल ने अपनी गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुलाया। मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को एक बार फिर मैच में वापसी कर दी। बेंगलुरु की टीम को 64 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। पडिक्कल अपनी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल की टीम मैच में धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। विराट कोहली का साथ देने के लिए अब कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर
अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में विकेट की तलाश में एक बार फिर अक्षर पटेल ने विपराज निगम को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन विपराज ने ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी और बेंगलुरु को तीसरा बड़ा झटका लग गया। विराट कोहली अपनी टीम के लिए केवल 14 गेंद पर 22 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। 7 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 74 रन 3 विकेट पर हो चुका था। रजत का साथ देने के लिए अब मैदान पर लिविंगस्टन आ चुके थे। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन इनका स्वागत रजत पाटीदार ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, मगर उसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 10 रन खर्च किए। 8 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 84 रन बन पाया। 9वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप यादव को बुलाया। कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में कुलदीप ने केवल 5 रन खर्च किए। 9 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 79 रन 3 विकेट पर बन पाया। 10वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने एक बार फिर अपनी बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मोहित शर्मा को बुलाया। मोहित शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और तभी ओवर की तीसरी गेंद पर लिविंगस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 91 के स्कोर पर दिला दी। लिविंगस्टन अपनी टीम के लिए 6 गेंद पर केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रजत पाटीदार का साथ देने के लिए जितेश शर्मा आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 10 ओवर में 91 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इस ओवर में स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की, पूरी तरह से अपनी जाल में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। एक रन बनाना काफी मुश्किल होने लगा। बेंगलुरु के बल्लेबाज मैदान पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। 11वें ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 94 विकेट पर बन पाया था। दिल्ली की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहित शर्मा, लेकिन इस बार इनका स्वागत रजत पाटीदार ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कुलदीप यादव 13वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर। कुलदीप यादव ने जितेश शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 102 रनों के स्कोर पर दिला दी। जितेश अपनी टीम के लिए केवल 11 गेंद पर 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई, लेकिन रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब कुणाल पांड्या आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 13 ओवर में 105 रनों तक पहुंचाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मुकेश कुमार पहले और दूसरी गेंद पर कुणाल पांड्या ने 2-2 रन दौड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और इस ओवर से 7 रन बटोरकर अपनी टीम को 14 ओवर में 112 रनों तक 5 विकेट पर पहुंचा दिया। 15वें ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव, इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर कुणाल पांड्या ने शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन कुलदीप यादव ने 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को छठी सफलता 117 रनों पर दिला दी। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए 23 गेंद पर 25 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से लुढ़कती हुई नजर आ रही थी। 15 ओवर में टीम का स्कोर 117 रन बन पाया। अब मैदान पर कुणाल पांड्या का साथ देने के लिए टीम डेविड आ चुके थे। 16वां ओवर दिल्ली की तरफ से लेकर आए विपराज निगम शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में भी उन्होंने केवल 4 रन खर्च किए। 16 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 121 रन बन पाया। टीम डेविड और कुणाल पांड्या को दिल्ली के गेंदबाजों को समझना काफी मुश्किल हो रहा था। 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की, अपनी जाल में पूरी तरह से जकड़ कर रखा और केवल 4 रन खर्च किए। 17 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 125 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में
18वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर विपराज निगम, और इस बार उन्होंने पहली ही गेंद पर क्रूल पंड्या को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 7वीं सफलता दिला दी। पंड्या टीम के लिए केवल 18 गेंद पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब टीम डेविड का साथ देने के लिए भुवनेश्वर कुमार आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम को 18 ओवर में 127 रनों तक पहुंचाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल इनका स्वागत। टीम डेविड ने पहली गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर दूसरी गेंद पर चौका झड़कर किया और फिर चौथी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 19 ओवर में 144 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर लेकर आए मुकेश कुमार पहली गेंद पर टीम डेविड ने छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। तीसरी गेंद को भी डेविड ने छक्के में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 163 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने 154 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। तारीफ करनी होगी टीम डेविड की, जिन्होंने आरसीबी के लिए केवल 20 गेंद पर 4 गगनचुंबी और 2 चौके की मदद से 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर यहां तक पहुंचा। एक ऐसा स्कोर जो इस मैदान की तेज पिच और छोटी बाउंड्री के हिसाब से मुश्किल नहीं। 154 रनों का पीछा करने जब दिल्ली की टीम मैदान में उतरी तो ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली फाफ डुप्लेसिस और युवा फ्रेजर मैगर्क ने, लेकिन आरसीबी की गेंदबाजों ने शुरू से ही ऐसा दबाव बनाया कि दोनों सलामी बल्लेबाज टिक नहीं सके। पहला ओवर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने फेंका और उन्होंने अपनी स्विंग और लाइन से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। ओवर से सिर्फ 1 रन आया। दूसरे ओवर में गेंद संभाली यश दयाल ने और उन्होंने तुरंत असर डाला। तेज रफ्तार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की उछाल फाफ ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गए और गेंद सीधा मिड ऑफ पर रजत पाटीदार के हाथों में जा समाई। फाफ डुप्लेसिस सिर्फ 7 गेंदों में 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिल्ली को पहला झटका जल्दी ही लग गया। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर अनुभव का परिचय दिया। इस बार उनका निशाना थे फ्रेजर मैकगर्क। जितेश ने एक मुश्किल कैच को स्टाइलिश अंदाज में लपक लिया। मैकगर्क ने 6 गेंदों में 7 रन बनाए और दिल्ली का दूसरा विकेट गिर चुका था। अब मैदान पर थे के एल राहुल और अभिषेक पोरेल। इन दोनों ने कुछ देर तक पारी को थामने की कोशिश की। राहुल ने 1-2 शानदार चौके लगाए, वहीं पोरेल ने भी अपने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन आरसीबी की टाइट गेंदबाजी के सामने पोरेल जूझते नजर आए और फिर 5वें ओवर में भुवनेश्वर ने एक बार फिर हमला बोला। पोरेल ने लेग साइड की ओर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई। विकेट के पीछे खड़े जितेश शर्मा ने एक और हैरतअंगेज कैच लेकर दिल्ली को तीसरा झटका दे दिया। अभिषेक पोरेल ने 7 गेंदों पर 7 रन बनाए और दिल्ली का स्कोर 30 रन पर 3 विकेट हो गया। अब क्रीज पर राहुल के साथ देने आए थे कप्तान अक्षर पटेल, लेकिन आरसीबी की गेंदबाजी इतनी सदी हुई थी कि रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली ने सिर्फ 39 रन बनाए और 3 विकेट गंवा दिए। चिन्नास्वामी जैसी पिच पर यह बेहद धीमी शुरुआत मानी जाती है। पावर प्ले के बाद जब बॉलिंग में बदलाव किया गया तो जोश हाजलवुड और युवा लेग स्पिनर सुयाश शर्मा गेंदबाजी पर आए। दोनों ने बल्लेबाजों को बांध कर रख दिया। केएल राहुल और अक्षर पटेल ने कुछ देर तक संघर्ष किया। बीच बीच में बाउंड्री भी आई, लेकिन रन गति कभी रफ्तार नहीं पकड़ सकी। 9वें ओवर में सुयाश शर्मा ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने अक्षर पटेल को चकमा दे दिया। अक्षर ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में चली गई और आसान कैच में बदल गई। अक्षर पटेल ने 11 गेंदों में 15 रन बनाए। एक बार फिर दिल्ली को तब झटका लगा जब उन्हें टिक कर खेलने की जरूरत थी। इस विकेट से आरसीबी का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अक्षर के आउट होने के बाद मैदान में आए ट्रिस्टन स्टफ 10 ओवर समाप्त हो चुके थे और दिल्ली को जीत के लिए बाकी थे। पूरे 100 रन 10 ओवर के बाद जब दिल्ली को अभी भी करीब 100 रन की दरकार थी, तब मैदान पर जो संयम और हिम्मत की जरूरत थी वह राहुल ने बखूबी दिखाई। शुरुआत में विकेट गिरने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी से खेला, लेकिन जब विकेट थमे तो उन्होंने गियर बदला और आरसीबी पर पलटवार कर दिया। 12वें ओवर में राहुल ने अपने पुराने साथी कृणाल पंड्या को निशाने पर लिया। पहली बॉल पर हल्के हाथ से ड्राइव खेलकर चौका और फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मैदान में जैसे अचानक ऊर्जा आ गई और दिल्ली की डगमगाती नाव फिर से लय में लौटती दिखी। अब राहुल का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। अगला ओवर डालने आए लियम लिविंगस्टोन, जो स्पिन से रन रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल के इरादे अब कुछ और ही थे। उन्होंने पहले ऑफ साइड पर एक शानदार कवर ड्राइव से चौका मारा और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक
शानदार छक्का जड़ा। इस हमले न सिर्फ स्कोर बोर्ड को तेज किया बल्कि आरसीबी के प्लान को भी हिला दिया। ड्रेसिंग रूम में बैठे कोहली और बाकी खेमे में चिंता की लहर दौड़ पड़ी। राहुल ने अपनी पारी को जिस खूबसूरती से ढाला वह काबिले तारीफ था। उन्होंने 37 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। एक ऐसा पारी जो शुरुआती दबाव, गिरते विकेटों और रन रेट के दबाव के बीच आई थी। इस 50 में क्लास भी था, पावर भी और मैच को पलटने की धमक भी। अब आए जोश हजलवुड, लेकिन राहुल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके मारे, एक स्क्वायर लेग की दिशा में और एक पॉइंट के ऊपर से। इस ओवर में स्टब्स और राहुल की साझेदारी ने भी 50 रन पार कर ली। एक ऐसी साझेदारी जो दिल्ली को मैच में वापस ले आई थी। राहुल इस ओवर को और खास बनाना चाहते थे, इसलिए 5वीं गेंद पर फिर चौका मारा और आखिरी गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक शानदार ओवर से कुल 22 रन आए और मैच की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 15 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर मजबूत हो चुका था। अब आखिरी 5 ओवर में 43 रन चाहिए थे। आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और केएल राहुल के धमाकेदार अंदाज के बाद अब क्रिस्टन स्टब्स ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। 16वें ओवर में सुयश शर्मा की गेंदबाजी पर स्टब्स ने अपने हाथ खोले और बेधड़क खेलते हुए पहले एक खूबसूरत चौका मारा। गेंद सीधी कवर के ऊपर से निकली और सीमा रेखा पार कर गई। अगली ही गेंद पर स्टब्स ने एक शानदार छक्का लगाया। गेंद स्टेडियम के स्टैंड्स में जा गिरी और आरसीबी की मुश्किलें और गहरी हो गईं। अब गेंदबाजी की कमान फिर से अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के हाथों में थी, लेकिन स्टब्स की नजरें अब सिर्फ बाउंड्री पर थीं। 17वें ओवर की शुरुआत में उन्होंने भुवनेश्वर को बैकवर्ड पॉइंट और फिर स्क्वायर लेग की दिशा में 2 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए। गेंदबाजी में कोई असर नहीं दिख रहा था और दिल्ली की गाड़ी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैच अब पूरी तरह से दिल्ली की झोली में था। 18 गेंदों में केवल 18 रन की जरूरत थी और क्रीज पर मौजूद थे कि एल राहुल और स्टब्स जैसे 2 सेट बल्लेबाज। आरसीबी के लिए अब सिर्फ एक करिश्मा ही मैच को पलट सकता था। लेकिन अगला ओवर लेकर आए यश दयाल पर केएल राहुल कुछ और ही मूड में थे। उन्होंने जैसे तय कर लिया था कि अब यह खेल यहीं खत्म करना है। ओवर की शुरुआत में ही राहुल ने जोरदार शॉट्स लगाए एक लॉन्ग ऑन की दिशा में, फिर एक जोरदार पुल शॉट से चौका। राहुल ने मैच को जैसे अपनी मुट्ठी में भर लिया हो। 17.5 ओवर में ही दिल्ली ने 16-54 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और एक तरफा लग रहे इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया कि एल राहुल की यह पारी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। 53 गेंदों में 93 रन, जिसमें 7 चौके और 6 लंबे छक्के शामिल थे। वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 23 गेंदों में 38 रन बनाकर उनका भरपूर साथ निभाया। दिल्ली के इस जबरदस्त रन चेस ने आरसीबी को पूरी तरह चौंका दिया और यह जीत उनके सीजन की सबसे यादगार जीतों में से एक बन गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस हार की वजह क्या है और दिल्ली की इस जीत का हीरो कौन है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली की आरसीबी के ऊपर बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में एक बार फिर से हो गए बड़े बदलाव। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आईपीएल का 24वां मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। दिल्ली की इस जीत के बाद तो इस समय नंबर 10 पर हैदराबाद है। हैदराबाद ने 5 में से 1 मैच जीता है, 4 हारे हैं। उनके नेट रन रेट 1.69 है और उनके 2 पॉइंट है। इसके बाद 9वें नंबर पर चेन्नई की टीम है। चेन्नई ने 5 मैच खेले हैं, 1 जीता है, 4 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 0.910 है और उनके 2 ही पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर राजस्थान है। राजस्थान ने 5 मैच खेले हैं, 2 जीता है, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 0.733 है और उनके 4 पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों 6ठे नंबर पर केकेआर है। केकेआर ने 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 0.56 है और उनके 4 पॉइंट है। इसके बाद 5वें नंबर पर लखनऊ है। लखनऊ ने 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.78 और उनके 6 पॉइंट है। इसके बाद 4थे नंबर पर पंजाब है। पंजाब ने 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारा है और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.279 है और उनके 6 पॉइंट है। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर आरसीबी है। आरसीबी ने 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं। उनके नेट रन रेट प्लस 0.539 है और उनके 6 पॉइंट है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली की टीम ने 4 मैच खेले हैं, चारों के चारों मैच जीते हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 1.278 है और उनके 8 पॉइंट है। और दिल्ली की टीम इस आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद पहले नंबर पर गुजरात है। गुजरात ने 5 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 हारा है और उनकी नेट रन रेट प्लस 1.413 है और उनके 8 पॉइंट हैं।
और दोस्तों ऐसे में यह रहा आईपीएल का अब तक का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।